सभी लोग दिल थाम कर फैसले का इंतजार कर रहे थे जब जज साहब ने बोलना शुरू किया। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि श्रेया वालिया, जिनकी उम्र इस समय 3 साल है, इस समय उम्र के इस पड़ाव में है कि वो इस समय अपने लिए कोई भी अहम फैसला नहीं ले सकती। तो अदालत श्रेया वालिया के इस अहम फैसले को लेते हुए उनकी कस्टडी को अस्थायी तौर से फिलहाल उनके रिश्ते में मौसी मीरा सिंघानिया और उनके पति विशांत सिंघानिया को सौंपती है। साथ ही अदालत श्रेया वालिया के चाचा एकांश वालिया और चाची यष्टि वालिया को 15 दिन का समय देते हैं कि वो ये साबित कर सकें कि जो भी सबूत उनके विपक्ष ने पेश किए हैं वो झूठे हैं या अधूरे हैं। अगली हियरिंग आज से 15 दिन के बाद होगी। बोलते हुए जज साहब उठकर खड़े हो गए। एकांश के कान तो एकदम से सन रह गए थे ये फैसला सुनकर। श्रेया की कस्टडी भले ही अभी टेम्परेरी तौर पर मीरा को दी गई थी, लेकिन एकांश और यष्टि दोनों के लिए श्रेया के बिना एक दिन भी जीना नामुमकिन सा था। यष्टि के तो दिन की शुरुआत ही श्रेया को देखे बिना नहीं होती थी। यष्टि और एकांश दोनों ही इस फैसले को सुनकर बुरी तरह हिल चुके थे। श्रेया अभी भी यष्टि का हाथ पकड़कर ही बैठी थी। उस मासूम बच्ची को कोई अंदाजा नहीं था कि अभी क्या हुआ और आगे उसके साथ क्या होना बाकी है। श्रेया अभी भी यष्टि का हाथ पकड़कर ही बैठी थी। उस मासूम बच्ची को तो अंदाजा ही नहीं था कि अभी क्या हुआ और आगे उसके साथ क्या होना बाकी है। कोर्ट में सभी लोग इधर से उधर हो रहे थे, लेकिन एकांश और यष्टि की तो जैसे दुनिया ही थम चुकी थी। यष्टि इस सब के लिए अपने आप को गुनहगार मान रही थी, क्योंकि उसकी वो वॉइस रिकॉर्डिंग इस सब में बहुत बड़ा सबूत साबित हुई थी। मीरा सिंघानिया चलकर यष्टि, श्रेया और एकांश के पास तक आई। चले बेटा, बोलते हुए मीरा ने श्रेया का हाथ पकड़ लिया। श्रेया ने डर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन मीरा को कहाँ तरस आने वाला था उस बच्ची पर, जो उसके लिए सिर्फ एक जीती हुई ट्रॉफी थी। यष्टि ने बड़े ही भारी मन से श्रेया का हाथ छोड़ दिया। यष्टि की आंखों में आंसू भर आए थे। एकांश तो जैसे पत्थर बन गया था, लेकिन यष्टि उठकर श्रेया के पीछे पीछे गई। श्रेया अपनी घुटी हुई आवाज में रो रही थी और मीरा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रही थी। श्रेया ने बहुत जोर लगाकर अपनी आखिरी झलक में अपने मुंह से एक शब्द कहा, माँ। यष्टि को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या दुखी। आज उसकी मेहनत रंग लाई थी। श्रेया ने उसे अपने मुंह से माँ कहा था, लेकिन वो इस शब्द को उसके मुंह से जाते हुए ही सुन पाई थी। मीरा की कार में बैठने के बाद भी यष्टि उसके पीछे पीछे ही थी जब श्रेया ने एक बार फिर से उसे माँ कहा। एकांश भी इस समय वहां उठकर आ चुका था और उसने अपने कानों से श्रेया को यष्टि को माँ पुकारते हुए सुन लिया था। यष्टि मीरा की कार के पीछे दौड़ते दौड़ते वहीं जमीन पर ढेर हो गई जब एकांश ने उसे संभाला। एकांश ने उसे अपने साथ लाते हुए कार में बिठाया। यष्टि तो बस रोए जा रही थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। हालत तो एकांश की भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन फिलहाल वो यष्टि को संभालना चाहता था। श्रेया जाते जाते उन दोनों को अपनी आवाज का एक अनमोल तोहफा दे गई थी। एकांश भी यष्टि को अपने साथ लेकर घर के लिए निकल गया था। यष्टि का पूरे रास्ते रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। एकांश घर आ चुका था और अब एकांश ने यष्टि के लिए नीचे उतरकर कार का डोर खोला और यष्टि बाहर आई। उसने जैसे ही कदम बाहर रखा, वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने को हुई तो एकांश ने अपनी बाहें बढ़ाकर उसे संभाल लिया। वो खुद भी यष्टि की ये हालत नहीं देख पा रहा था। उसे पूरा पूरा अंदाजा था कि यष्टि ने अपने भोलेपन में कितनी बड़ी गलती कर दी है, जो कि उनके लिए श्रेया को खोने का सबसे बड़ा सबब बनी है। लेकिन इस समय उस पर गुस्सा करने से या उसको कोसने से कुछ नहीं होने वाला था। एकांश को अच्छे से पता था कि उन्हें अपनी एक बहुत अच्छी आइडियल पति पत्नी वाली इमेज को सबको
पोट्री करना होगा जो उसके केस में काम आएगी। इसके अलावा एकांश ने ये भी सोच लिया था कि वो कैसे मीरा कपूर से वो सब उगलवाएगा कि उसने सब कुछ श्रेया के केस को जीतने के लिए किया था। श्रेया के जाने के बाद अब एक यष्टि ही बची थी उसकी जिंदगी में, जो उसकी श्रेया को वापस लाने की उम्मीद थी। यष्टि इस समय बेहोश थी और एकांश उसे संभाले हुए था। उसने यष्टि को अपनी गोद में उठाया और उसे घर के अंदर लेकर आया। हॉल में बैठे हुए शोभित ने जब एकांश को यष्टि को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर लाते हुए देखा तो एक पल के लिए वो कंफ्यूज हो गया। फिर उसकी नजर यष्टि पर गई जिसका बेजान हाथ हवा में झूल रहा था। इसका मतलब कि वो होश में नहीं है। शोभित दौड़ता हुआ एकांश के पास पहुंचा। क्या हुआ मेरे दी को? ये बेहोश हो गए है। एकांश शोभित को जवाब देते हुए यष्टि को अपने रूम में ले जा रहा था। शोभित इस समय सच में बहुत ज्यादा हैरान था कि एकांश उसकी दी की इतनी परवाह कर रहा है। सुनीता जी एकांश और यष्टि का सुनते हुए दौड़कर वहां आ गई। शोभित ने सुनीता जी को बताया कि एकांश यष्टि को अपने रूम में लेकर गया है और वो बेहोश है। सुनीता जी ने डॉक्टर को फोन कर दिया था। शोभित दौड़ते हुए उस रूम में पहुंचा जिसमें यष्टि थी, तो सामने दीवार पर लगी एकांश और यष्टि की क्लोज फोटो देखकर उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन वो इस समय सवाल पूछकर किसी को तंग नहीं करना चाहता था। यष्टि, आंखें खोलो, देखो मैं हूं तुम्हारे पास। ओपन योर आईज। एकांश यष्टि की आंखों पर हल्के पानी के छींटे देते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जब यष्टि ने हल्की सी आंखें खोली, हमने उसे खो दिया, मेरी गलती है। एकांश ने यष्टि को झुककर गले से लगा लिया। ये सभी नजारे शोभित और सुनीता जी पीछे खड़े होकर देख रहे थे। एकांश ने यष्टि को संभाला हुआ था। डॉक्टर भी आ चुका था। उसने यष्टि को चेक किया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वहां मौजूद सभी लोगों ने ये बात सुनी, यहाँ तक कि शोभित ने भी। शोभित का तो सुनकर ही सर चकराने लगा था कि ये सब क्या हो रहा है। शोभित ने पूछा तो सुनीता जी उसे बाहर ले गई। एकांश की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। डॉक्टर ने कहा, इनका ब्लड प्रेशर काफी लो है और ऐसी कंडीशन में इनका इस तरह का स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, तो आप इनका ध्यान रखिए और कल इन्हें हॉस्पिटल में गायनी को दिखाइए। ओके डॉक्टर, एकांश ने कहा और अब डॉक्टर वहां से बाहर जा चुका था। इधर सुनीता जी भी शोभित को अपने साथ बाहर ले जा चुकी थी, उसे सिचुएशन समझाने के लिए। बेटा, तुम्हारी बहन की शादी एकांश बाबा से हो चुकी है, उनकी वाइफ है। क्या? सच में? हाँ, यही सच है। एकांश तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता है। यष्टि ने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि वो तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। नाराज? मैं तो बहुत खुश हूँ। ऊपर से मैं मामा भी बनने वाला हूँ। लेकिन श्रेया कहाँ है? वो भी तो उनके साथ गई थी ना। लेकिन वापस क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? बेटा, वो असल में श्रेया की कस्टडी उसकी मौसी मीरा को मिल गई है। वो इसी केस के लिए कोर्ट में गए थे। शायद इसी शौक की वजह से यष्टि बेहोश हो गई है। हम्म, हमें दी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मेरी दीदी बहुत स्ट्रांग है, वो श्रेया को वापस ले ही आएगी। एकांश और यष्टि दोनों श्रेया से बहुत प्यार करते हैं, वो उसे यहाँ वापस ला कर ही रहेंगे। माँ बनने वाली न्यूज यष्टि ने भी सुनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा गम था श्रेया को खोने का। उसने मुझे हाँ कहा था, आपने सुना था? यष्टि ने एकांश से कहा। हाँ, मैंने सुना था। श्रेया बहुत जल्द हमारे साथ होगी, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे वापस ला कर रहूंगा। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना। ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। ना मैं वो सब करती और ना
हमारे साथ ये होता। यष्टि अभी भी रोए जा रही थी, जो उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं था, जो उसके पेट में था। एकांश ने उसे शांत करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और मैंने इसीलिए तुम्हें मीरा से दूर रहने के लिए कहा था। देख लिया ना तुमने कि वो कितनी घटिया औरत है। आप सही बोल रहे थे, मुझे मीरा से दूर ही रहना चाहिए था। पता नहीं कैसा जुनून सवार हो गया था मेरे ऊपर सच जानने का, कि मैंने अपनी श्रेया को ही खो दिया। मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। एकांश ने यष्टि को अपने सीने से लगा दिया। यष्टि अभी भी बेतहाशा रोई जा रही थी, और उसकी हालत देखकर एकांश का दिल बैठा जा रहा था। एकांश अपना गुस्सा भी भूल गया था यष्टि की ऐसी हालत देखकर। वो उस खुशी को भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था कि वो पापा बनने वाला है। वो यष्टि को ऐसे ही अपनी बाहों में थाम कर उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। इधर सिया और आदि ने शादी के लिए कपड़े खरीद लिए थे। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से शादी करूंगी। सच बताऊं तो सोचा ही नहीं था कि शादी भी करूंगी। तब मैं तुम्हें नहीं मिला था ना। ऐसा भी क्या स्पेशल है आप में जो मैं इतना खुश हूँ? ये तो तुम्हें कल रात देखना चाहिए था। क्या था मुझ में जो तुम इतना अट्रैक्ट हो रही थी मेरी तरफ? आपने फिर से वही सब बातें शुरू कर दी। चुप हो जाओ। मैं चुप हो जाता हूँ, तुम पहले रेडी हो जाओ। सिया अपने रूम में आ गई थी। उसने एक नजर उस साड़ी पर डाली जो वो अभी खरीद कर लाई थी। उसने जल्दी से वो रेड कलर की सिल्क की साड़ी पहन ली। हल्का मेकअप करके सिया एकदम रेडी थी। सिया रूम के बाहर आई तो सामने आदि पहले से ही रेडी होकर उसका इंतजार कर रहा था। सिया को सामने इस तरह ट्रेडिशनल इंडियन वेयर में देखकर आदि के तो तोते ही उड़ गए थे। वो बस उसे देखता रह गया। जब सिया ने आकर उसके चेहरे के सामने हाथ घुमाया, जो खुशी एकांश और यष्टि की जिंदगी में आई है, उसने शायद गलत मौका चुन लिया था। लेकिन सच तो यही था कि दोनों मम्मी पापा बनने वाले थे। शोभित भी अब सच जानता था कि एकांश, जिसे वो अपनी बहन के लिए पसंद कर रहा था, वो सच में उसके जीजू है। सिया और आदि शादी करने के लिए पास के टेंपल में चले गए थे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। आगे देखना है कि अब एकांश क्या करेगा, और आखिर आदि ने ये शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों की। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इंतजार करिए इस कहानी के अगले एपिसोड का। मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। मीरा श्रेया को अपने घर ले आई थी। श्रेया के लिए वो घर किसी जेल से कम नहीं था। उसे वैसे भी मीरा से बहुत डर लगता था, और अब वो उसी के साथ उसके घर में रहने वाली थी। श्रेया पूरे रास्ते रोती हुई आई थी, और अब रो रो कर उसका गला सूख गया था। लेकिन उसने सिर्फ अपने मुंह से माँ शब्द ही बोला था, जिसके बाद वो फिर से खामोश हो गई थी। मीरा को तो उसकी जरूरतों का ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता था। उसने श्रेया को एक सर्वेंट को सौंपते हुए कहा, इसे ले जाओ और खाना खिला दो। वो सर्वेंट मीरा के कहे अनुसार मासूम श्रेया का हाथ पकड़कर ले गए। मीरा सिंघानिया का पति विशांत सिंघानिया अभी तक किसी के सामने नहीं आया था। मीरा ने विशांत को नहीं ढूंढा था, बल्कि विशांत सिंघानिया ने उसे ढूंढा था। विशांत का इसके पीछे क्या मकसद था, ये सब अभी तक एक मिस्ट्री ही थी। मीरा को खुद नहीं पता था कि आखिर वो शख्स उसके पास अचानक से शादी का प्रपोजल कैसे लेकर आ गया था। लेकिन जरूरत और विशांत के स्टेटस को देखते हुए उसने उससे शादी कर ली थी। इधर एकांश अभी भी यष्टि के पास ही बैठा था। यष्टि तो रोते रोते सो चुकी थी। उसे श्रेया का अपने से दूर जाना बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा मीरा अपने साथ ले गई हो। एकांश अभी भी उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। यष्टि को अपनी मां बनने की खुशी भी फील नहीं हो रही थी, लेकिन एकांश यष्टि की मां बनने वाली बात से बहुत खुश था। उसे पूरा यकीन था
कि वो श्रेया को बहुत जल्द वापस ले आएगा। अब इसमें आदि उसकी मदद करने वाला था, लेकिन एकांश आदि को सब कुछ बताकर उसकी मदद लेने वाला था। इधर आदि और सिया की शादी हो चुकी थी। सिया ये सब सोचकर इस हॉलीडे पर नहीं आई थी कि वो वहां आदि से शादी कर लेगी। पसंद तो वो उसे करती थी, लेकिन शादी करना एक बहुत फास्ट स्टेप हो गया था दोनों के लिए। लेकिन ये सब आदि ने ही प्लान किया था। हम्म तो मिसेस कपूर, कैसा फील हो रहा है? बता नहीं सकती कि मुझे कितना अजीब फील हो रहा है। अजीब मतलब? तुम भी अजीब हो। लोग शादी को लेकर एक्साइटेड होते हैं और तुम्हें अजीब लग रहा है। अब इतने अचानक में शादी होगी तो अजीब ही लगेगा ना। क्यों? फ्यूचर में किसी और से शादी करने का इरादा था क्या तुम्हारा? कहीं उस अमर से शादी करने का तो प्लान नहीं था तुम्हारा? नहीं, मुझे अमर पसंद नहीं है। वो बस एक दोस्त है मेरे लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब तो वो चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा पति हूँ। आपको क्या ऑब्सेशन है अमर से? जब देखो उसे ही कोसते रहते हो। मुझे उससे क्यों फर्क पड़ेगा? वो तो मेरी किसी चीज में बराबरी नहीं कर सकता। ओह, घमंड। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे एक बात बताओ, आदि ने सिया से कहा। हाँ, बोलिए। कल रात तुमने जिस शख्स को फोन पर गालियां दी थी, वो अमर ही था। लगा ही था मुझे कि आपने जरूर उससे ही फोन किया होगा। कितना चलते हो आप उससे? वैसे एक और बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। बताइए। कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। हाँ, तुमने मुझे किस जरूर किया था मेरी नेक पर, लेकिन इसके आगे मैंने तुम्हें कुछ नहीं करने दिया। तो फिर मेरे कपड़े कैसे निकले थे? मेरा मतलब है कि मेरी बॉडी पर कोई कपड़ा क्यों नहीं था? वो मैंने तुम्हें उकसाया था कि तुम निकालो। वैसे तुम्हें चैलेंज करके कुछ भी कराना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। मतलब आपने जानबूझकर ये सब किया और मुझसे शादी भी कर ली। कितने बुरे इंसान हो आप। तो फिर तो तुम भी बुरी इंसान हुई। क्यों? मैंने क्या किया? तुमने मुझे अपने करीब इसलिए आने दिया ताकि तुम मुझसे एकांश के बारे में सच निकाल सको, और उसके लिए तुमने मेरे साथ प्यार का ड्रामा किया। तो मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया है। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। सिया ने गुस्से में कहा। प्यार का ड्रामा तो मैंने भी नहीं किया था तुम्हारे साथ, लेकिन तुमसे शादी करने के लिए ये सब जरूर किया है मैंने। और अब तुम मेरी वाइफ हो। आदि, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सिया ने आदि के कॉलर को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा। तो आदि ने उसे अपने और करीब खींच लिया। अब तो तुम वैसे भी मुझे नहीं छोड़ सकती, झूठे इंसान। सिया आदि की गिरफ्त में आदि पर हल्के हल्के घूंसे बरसा रही थी, और आदि तो जैसे उसके इस तरह गुस्सा होने के मजे ले रहा था। एक तरह से तो आदि ने सिया को उसी के तरीके से अपने साथ बंधन में बांध लिया था। ऐसा नहीं था कि वो सिया से प्यार नहीं करता था, बस वो उसे ये जताना चाह रहा था कि बेवकूफ बनाना सिर्फ उसे नहीं आता, बल्कि वो भी इसका शिकार बन सकती है। अब तो सिया आदि के साथ अटूट बंधन में बंध चुकी थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, सिवाय आदि पर गुस्सा निकालने के। दोनों के बीच नोक-झोंक जारी थी जब आदि के फोन पर एकांश का फोन आया। हेलो आदि। आदि, आई नीड योर हेल्प। हाँ, बोलना, क्या हुआ? श्रेया की कस्टडी मीरा को मिल चुकी है टेम्परेरी तौर पर। मैं उसको मीरा के पास नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये सब कब हुआ? उसकी तो शादी भी नहीं हुई है। हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने विशांत सिंह खानिया से शादी कर ली है। क्या? सच में? यार, इतना कुछ हो गया मेरे पीछे इतने दिनों में। तो कहाँ है यार? मैं हॉलीडेज पर आया था सिया के साथ, लेकिन हम लोग आज ही वापस आ रहे हैं। मिलकर बात करते हैं इस बारे में। आदि ने बोलकर फोन रखा। सिया अपना गुस्सा भूलकर आदि से पूछने से अपने आप को नहीं रोक पाई कि आखिर बात क्या है। श्रेया की कस्टडी मीरा को मिल गई है। एकांश बहुत परेशान है उसको लेकर। मुझे पता है कि श्रेया एकांश के लिए क्या है।
जब दी के प्रेग्नेंट होने की न्यूज पता चली थी जीजू और एकांश को, सबसे पहले एकांश ने यही कहा था कि एक प्यारी सी गुड़िया होनी चाहिए भाभी को। उसे बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह रखता है। मैं समझ सकता हूँ कि वो इस समय कितना टूट चुका होगा। वो नो और यष्टि, उसका भी बहुत बुरा हाल होगा। उसने तो ये शादी श्रेया के लिए की थी। इससे पहले वो अपनी बहन निक्की को खो चुकी है। ये कितने बड़े सदमे में होगी। हम जल्दी से जल्दी कब वापस जा सकते हैं? हम आज, बल्कि अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। मैं अरेंजमेंट्स करके आता हूँ। इतना कहकर आदि अपने कान पर फोन लगाकर वहां से बाहर चला गया। सिया ने फौरन पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। वो जल्दी से जल्दी यष्टि के पास पहुंचना चाहती थी। इधर यष्टि गुमसुम सी बेड पर लेटी थी। उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। उसका किसी भी चीज का मन नहीं कर रहा था। एकांश यष्टि को ऐसे नहीं देख पा रहा था। उसे यष्टि हंसती खेलती और मस्ती करती हुई ही अच्छी लगती थी। लेकिन इस समय वो एकदम चुप हो चुकी थी। एकांश को श्रेया के साथ अपने होने वाले बच्चे दोनों की फिक्र हो रही थी। उसने सुनीता जी से यष्टि के लिए रूम में खाना लाने के लिए कहा। सुनीता जी खाना लेकर आ चुकी थी, लेकिन यष्टि ने एक बार आंख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। यष्टि, खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज मेरी श्रेया को मेरे पास ले आओ। वो मीरा कपूर से डरती है, उसके साथ नहीं रह पाएगी। पता नहीं उसका क्या हाल होगा। मैं खाना नहीं खा सकती जब तक श्रेया का मुझे पता नहीं चल जाता। आदि आ रहा है, वो श्रेया के बारे में पता लगाएगा और फिर मैं उससे बात करूंगा कि हम कैसे श्रेया को वापस ला सकते हैं। उसने उसने मुझे माँ कहा था। आपने सुना था ना? हाँ, मैंने सुना था। तुम ही हो उसकी माँ। लेकिन लेकिन मेरी वजह से ये सब हुआ। मेरी वजह से वो उस औरत के पास है आज। यष्टि ये सब बोलते हुए एक बार फिर से रोने लगी, जब एकांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अब तुम चुप हो जाओ, मैं हूं ना। मेरे होते हुए वो शाह को ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख पाएगी। अब तुम खाना खा लो, वरना इसका असर हमारे बच्चे पर होगा। तुमने सुना था ना कि तुम माँ बनने वाली हो? एकांश ने यष्टि के चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा। हाँ, मैंने सुना था। मुझे इस चेहरे पर खुशी देखनी है, उदासी नहीं। एकांश ने यष्टि को संभालने में एक बार फिर से मैच्योरिटी दिखाई दी। उन्हें को तो वो यष्टि पर इस बात के लिए गुस्सा हो सकता था कि उसकी एक स्टूपिड हरकत की वजह से आज श्रेया उसके पास नहीं है, लेकिन उसे यष्टि से भी उतना ही प्यार था जितना कि वो श्रेया से करता था। दोनों में से वो किसी को खोना नहीं चाहता था। ऊपर से गुड न्यूज ऐसे टाइम पर आई थी जब एकांश इसकी खुशी खुलकर मना भी नहीं पा रहा था। एकांश ने यष्टि को अपने से अलग करते हुए कहा, अब तुम चुपचाप से खाना खाओगे। मैं आदि को फोन करता हूँ कि वो श्रेया के बारे में मीरा कपूर से पता करे। पहले आप श्रेया का पता लगाओ, तभी मैं खाना खाऊंगी। एकांश ने यष्टि के माथे पर किस किया और अपना फोन लेकर वो बाहर आ गया। उसने आदि को फोन किया तो वो वहां से निकल चुका था सिया के साथ। जल्दी से वो वहां पहुंचने वाला था। सिया को यष्टि की फिक्र हो रही थी और आदि को एकांश की। अब आदि ही श्रेया को एकांश के पास वापस लाने की कड़ी बन सकता था। उसके लिए एकांश और आदि क्या कुछ करने वाले थे, वो हम आपको आगे बताएंगे।